हेलो माय डियर स्टूडेंट, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब आरपीवाई पे। जैसा कि कुछ समय से आपकी क्लास से बाधित हुई हैं और आपका समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए हमने जल्द से जल्द वापस क्लासें स्टार्ट की है। चलिए, लास्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। हमने वहाँ पे बात की थी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी जो 12th क्लास के लिए चैप्टर है डी और एफ ब्लॉक, उसमें कंपाउंड या जो दिए गए एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे, परमाणु क्रमांक कैसे, उनके ट्रिक कैसे और कैसे उनको याद करेंगे, कैसे उनके सिंबल होंगे, ऐसा हमने पढ़ा था। वहाँ पे वो जो वीडियो पीछे के कौन से डी और एफ ब्लॉक के, वो दोनों ही 11th 12th तथा कंपटीशन एग्जाम सभी विद्यार्थियों के लिए क्या है, बराबर उपयोगी हैं। तो हमने बात की थी वहाँ पे कि डी ब्लॉक की कुछ सीरीज की हम बात कर रहे थे। डी ब्लॉक की सीरीज में हमने बात की थी सबसे पहले 3D श्रेणी की। हमने बात की थी डी ब्लॉक में हम वो बात कर रहे थे किसकी, डी ब्लॉक की, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने बात की थी डी ब्लॉक तत्वों को ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन 4 को छोड़ के किस किस को, जिंक, कैडमियम, मरकरी और सीएन को, ठीक है। फिर हमने बात की थी डी ब्लॉक में टोटल 4 सीरीज होती है, 3D 4D 5D 6D। 3D को कहते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन, प्रथम संक्रमण श्रेणी, फिर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। इसी प्रकार 4D 5D 6D थी, लगातार उनको बोलते रहेंगे। फिर हमने उनकी ट्रिक सीखी थी, कैसे एलिमेंट को याद करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। पहला हमने पढ़ा था जिसमें किसको नहीं लिखना था आपको, 4 और 9 को। क्रोमियम 3D श्रेणी में याद कीजिए 4 9 को नहीं लिखना था, तो 4 की जगह कौन आ गया, 5, और 9 की जगह क्या आ गया, 10 दो बार, ठीक है। और जिधर से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो पहले वाले लास्ट वाले एस सबसेट में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। क्रोमियम और उसकी बात की थी कॉपर की। फिर नेक्स्ट सीरीज में हमने लिखा था कि 3 6 9 को नहीं लिखना, 3 6 9 को नहीं लिखना, 5 को 2 बार लिखना था और 10 को 3 बार। और इस प्रकार से हमने उसकी ट्रिक भी बनाई थी। क्या बनाई थी हमने उसकी ट्रिक, ये ट्रिम वाले की, यारी जरा निभाओ मौत तक, रुकावट आ पड़े तो आग में कूद दे जाओ। फिर हमने बात की थी कौन सी सीरीज की, 5D सीरीज की, जिसके लिए मैंने बताया था कि 5D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, लेंथेनम 57 से, एलिस 57 से स्टार्ट होती है, फिर पुनः बंद हो जाती है। पुनः बंद हो जाएगी कहाँ से, 58 से लेकर 71 तक बंद हो जाएगी। उसके बाद फिर स्टार्ट होगी 71 72 की हाफ नियम से लेकर कहाँ तक चलेगी, 80 की मरकरी तक, ठीक है। उसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी कि 8 को नहीं लिखना, सिर्फ 8 को नहीं लिखना था उस सीरीज में, ठीक है। और हमने उनकी बात कर ली थी, 10 को 2 बार लिख देंगे। अब बात करते हैं 6D श्रेणी की। किसकी बात करते हैं, 6D, जिसे क्या कहेंगे, फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन सीरीज, जिसे कहेंगे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। 6D की बात करें तो 6D का क्या होता है, ट्रिक। इसकी ट्रिक क्या होगी, इसकी ट्रिक होगी, इसके लिए मैं ट्रिक यहाँ लिखवा देता हूँ, एक, जिसकी ट्रिक होगी, एक रफ्ता, एक रफ्ता दिलरुबा, एक रफ्ता दिलरुबा संग बोला, संग बोला, एक रफ्ता दिलरुबा संग बोला, हंस मत, हंस मत, एक रफ्ता दिलरुबा संग बोला, हंस मत। फिर आगे कह रहा है, दिन, फिर है रोएगी संग। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक रफ्ता दिलरुबा संग बोला, हंस मत दिन रोएगी संग। ये क्या कह रहा है, चाहे आप किसको, चलो इसको दिन ही कर लो या दिवस, कुछ भी। एक रफ्ता दिलरुबा संग बोला, हंस मत दिन रोएगी संग। या तो आप इसको ये ट्रिक बना सकते हो या इसकी और भी ट्रिक बना सकते हो। एक और इसकी ट्रिक क्या बन सकती है, जो नेक्स्ट इसकी ट्रिक है वो हम अलग से भी बना सकते हैं, जिसकी ट्रिक अपनी मर्जी से आप जो मर्जी हो वो बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने पीछे की क्लास में बात की थी, तो इसकी ट्रिक अपने हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हो। मैंने जहाँ तक बनाई, एक रफ्ता दिलरुबा संग बोला, हंस मत रोएगी एक दिन, या फिर रोएगी संग, ठीक है। ये इसकी ट्रिक हो गई। चलिए अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सबसे एक से मतलब है एसी, एक से मतलब है एसी, ठीक है, एक्टिनियम। रफ्ता से मतलब है आरएफ, क्या है, आरएफ, रदरफोर्डियम। फिर दिलरुबा से है डीबी, दिलरुबा से क्या है, डीबी। फिर है संग, संग से है एसजी, क्या है, एसजी, सबोर्सियम बोलेंगे जिसको। फिर बोला से है बीएच, बोहरियम, ठीक है, BH।
नेक्स्ट है हस, हस से है एच एस, हस से क्या है एच एस, हस्मियम, ठीक है। नेक्स्ट है मत, मत से है एम टी, एम टी, और दिन से है डी एस या दिस, डी एस, ठीक है। और रोएगी से है आर जी, और रोए से क्या है आर जी, और संग से है सी एन, संग से क्या है सी एन। इनका नंबर देखेंगे एटॉमिक तो ये 89 होगी, ठीक है 89। फिर 90 से लेकर 103 तक बंद रहेगी, यानी ये कहाँ चली जाएगी 5F में चले जाएंगे 14 11। 19 से लेकर 103 तक कहाँ चले जाएंगे 5F में। फिर पुनः स्टार्ट होगी 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 और 111 और 112। इस प्रकार से इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर हो जाएंगे, ठीक है 89। फिर 89 19 से लेकर 103 तक बंद रहेगी, उसके बाद पुनः स्टार्ट होगी 104 से और कहाँ तक चलेगी 112 तक। पूरे पूरे नाम क्या है इन एलिमेंट के, तो पहले वाले एलिमेंट का नाम क्या है आपको बताया था मैंने, एसी का मतलब क्या है एक्टिनियम, क्या नाम इसका एक्टिनियम, एक्टिनियम, इसका नाम है एक्टिनियम। नेक्स्ट लिखवाया था आरएफ रदरफोर्डियम, क्या नाम इसका रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम, ठीक है। नेक्स्ट है डीपी, डीपी का नाम मैंने बताया था, क्या बताया था आपको डीबी, डीबी का नाम बताया था आपको डबनियम, डबनियम, नियम। नेक्स्ट है एसजी, एसजी का नाम आपको बताया था सबोर्सियम, क्या नाम इसका सबोर्सियम, सबोर्सियम भी लिखते हैं इंग्लिश में सबोर्सियम। नेक्स्ट है बीएच, बीएच का नाम क्या है बोहरियम, बोहरियम, बोहरियम। नेक्स्ट है एचएस, एचएस का नाम क्या है हस्नियम, हस्नियम, हस्नियम। नेक्स्ट है एमटी, एमटी का नाम क्या है मेल्टेरेनियम, मेल्टेरेनियम, नाम क्या है मेल्टेरेनियम, मेल्टेनियम, ठीक है ये आर है मेल्टेरेनियम। नेक्स्ट है डीएस, डीएस का नाम क्या बताया था आपको डेमोस्टियम, क्या लिखेंगे इसको, या कुछ बुक में आपको डर्मिस्टियम भी लिखा हुआ मिलेगा, डर्मिस्टियम, नाम क्या है इसका डर्मिस्टियम, TATIUM, ठीक है। नेक्स्ट है आरजी, आरजी का क्या नाम है रेंटेजेनियम या रोंटेजीनियम, रोंटेजीनियम, रोंटेजीनियम। अलग थोड़ा सा हो सकता है कुछ बुक में कुछ नाम हो, बाकी आप अच्छे से पढ़ लेंगे, मैंने आपको भेज भी दिया, ठीक है रोंटेजीनियम। नेक्स्ट है इसका सीएन, सीएन का नाम क्या है परनीसियम, क्या नाम इसका परनीसियम, लेकिन सीएन है उससे पहले कोपरनीसियम नाम हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा कोपरनीसियम, 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 नाम क्या होगा कॉपर, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा नीशियम, नीशियम। चलिए इसमें कोई भी अपवाद नहीं है, इस श्रेणी में कोई भी अपवाद नहीं है, तो आप नोट कर लेंगे इस बात को कि 6D श्रेणी में कोई भी नहीं है, क्या नहीं है नो एक्सेप्शनल, नो
एक्सेप्शनल, कोई भी अपवाद नहीं है। कितना आसान काम है ना। बस आपको क्या रखना है याद, सभी का क्रम वाइज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना है, कोई भी अपवाद नहीं है। चलिए सबसे पहले आप सोचिए इसमें कौन सी एंटीरियर गैस आएगी। 89 है, 89 पे कौन सी, 89 से पहले 89 से पहले कौन सी गैस आती है। 18वें वर्ग को याद कीजिए। सबसे पहले 2 पे हीलियम, 10 पे नियोन, 18 पे आर्गन, 36 पे क्रिप्टॉन, 54 पे जिनॉन और 86 पे रेडॉन। ठीक है, तो आरएन आएगी। कौन आएगी, आरएन आ जाएगी। तो सभी में क्या आ जाएगा, आरएन आरएन आ जाएगा 10 बार। कितने एलिमेंट हैं सीरीज में, 10 एलिमेंट है, तो 10 क्या आ जाएगा, आरएन आ जाएगा। ये आपका आरएन। ठीक है, आरएन, फिर आरएन 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंट कर सकते हो, एक्स्ट्रा नहीं लिखा जाएगा कहीं जल्दबाजी में। ये आरएन। ठीक है, चलिए आरएन हो गया। उसके बाद क्या करना आपको, 89 पे जाना, जिसमें 86 रेडॉन में हो गए, 86 रेडॉन में हो गए। हमें पता है कि ये 6D श्रेणी है, तो 6D का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, क्या आएगा याद कीजिए, पीछे पढ़ा था हमने 6D। डी में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, डी में कितना आएगा 1, या तो डी में 1 से 10 आएगा। ठीक है, और साथ में कौन आएगा 7s, क्या आ जाएगा 7s। ठीक है, और इधर क्या आएगा 5F14, यही आएगा ना। इस पूरी सीरीज में ये आएगा, और इसमें क्या आ जाएंगे 1 से 2, क्या आ जाएंगे 1 से 2। तो बताइए सभी के लास्ट में क्या लग जाएगा 6D, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6D 7s। नेक्स्ट आएगा 6D 7s, 6D 7s, 6D 7s, 6D 7s, 6D 7s, 6D 7s, सभी में लिखते जाएंगे 6D 7s, 6D 7s, 6D 7s। ठीक है, चलिए कोई भी एक्सेप्शनली अपवाद नहीं है, तो डी में सब में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगातार भर देंगे डी में 1 से लेकर 10। एस में कितने आएंगे, सभी में 2, क्योंकि अपवाद तो है ही नहीं। जब एक्सेप्शनल दर्शाता है तभी तो एस में कम होते हैं, तो कम होंगे ही नहीं, सीधे सब में 2 आ गए। अब एफ कौन सा आएगा, 5F14 आ जाएगा। भी आपको बता रखा है पहले, एस और पी तो सेम होते हैं, डी 1 कम होता है, तो एस कौन सा 7, तो डी 1 कम होगा 6, और एफ कितने कम होते हैं -2 करते हैं, तो ये कौन सा आ जाएगा 5F14 और 5F14। इस प्रकार से सभी को आप लिख लेंगे, 5F14 आएगा सब में आगे। ठीक है, ये आपकी कौन सी सीरीज हो गई 6D सीरीज। ठीक है, 6D श्रेणी। इस प्रकार से हमने चारों कौन सी ट्रांजिशन सीरीज, ट्रांजिशन मेटल जो है जिसे संक्रमण धातु कहते हैं, डी ब्लॉक सीरीज होते हैं, 40 एलिमेंट होते हैं, प्रत्येक में 10 होता है। जैसे 3D में 10 एलिमेंट, 4D में 10, 5D में 60 में, सब में 10 एलिमेंट, 14 एलिमेंट का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, उनके पूरे नाम देखे, उनका एटॉमिक नंबर देखा, और उनको कैसे याद करेंगे उसकी ट्रिक देखी। ठीक है, इस प्रकार से डी ब्लॉक हो गया। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक की। किसकी बात करते हैं, एफ ब्लॉक की। ठीक है, चलिए जो एफ ब्लॉक है उसमें 2 सीरीज हैं। आप देखेंगे कि आवर्त सारणी जो है उसमें लेफ्ट साइड में एस ब्लॉक है, बीच में जो क्षैतिज लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं 4, वो क्या है डी ब्लॉक है। और जो राइट साइड में 6 लाइनें हैं, 13 से लेकर 18 ग्रुप, 13 से 18 ग्रुप तक, 18 वर्ग तक जो लिखे हैं वो बी ब्लॉक है। नीचे 2 लाइनें लिखी होती है, वो क्या होती है एफ ब्लॉक होती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं एफ ब्लॉक। सबसे पहले एफ ब्लॉक की 2 सीरीज होती है, एक तो होती है 4F श्रेणी, और एक कौन सी होती है 6F श्रेणी। एक होती है 4F श्रेणी, दूसरी क्या होती है 5F श्रेणी। ठीक है, 4F श्रेणी होती है, एक 5F श्रेणी होती है। 5F सीरीज, 4F सीरीज। 4F सीरीज को हम क्या कहते हैं, लेंथेनोइड सीरीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड सीरीज या लेंथेनम श्रेणी। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, लेंथेनम श्रेणी। क्योंकि ये लेंथेनम क्यों कहते हैं, इस सीरीज का प्रतीक चिन्ह भी लिखते हैं काफी जगह, सिंबल लिखा हुआ मिलेगा आपको इस प्रकार से, एलन सीरीज। क्या लिखा होता है, एलन सीरीज। का मतलब क्या है कि ये लेंथेनम के बाद, ठीक है, ये जो सीरीज है ना, ये लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है। ठीक है, LA लेंथेनम के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, इस सीरीज को लेंथेनम सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरी सीरीज होती है 5F, उसको क्या कहेंगे, एक्टिनियम, एक्टिनोइड श्रेणी। क्या कहेंगे, एक्टिनोइड श्रेणी, क्योंकि ऐसी एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इससे पूरी सीरीज में। ये जो 5F सीरीज है और 4F सीरीज है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। पहले 4F की बात करते हैं हम।
इसकी बात करते हैं 4f श्रेणी। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका 4f में 1 से 40, ठीक है। 5d, d एक बढ़ा के लिखेंगे आपको पता है, ठीक है। 5d में कितने आएंगे, 0 से 1, ठीक है। और 6s, s में क्या जाएंगे 1 से 2, 6s में क्या जाएंगे 1 से 2 या फिर कह सकते हैं 2, ठीक है। ध्यान रह जाएगा आपको, ये 4f सीरीज होगी। इस 4f सीरीज का दूसरा नाम क्या होगा, इसका नाम होगा लेंथेनॉइड श्रेणी। क्या नाम होगा, लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड श्रेणी, लेंथेनॉइड सीरीज, जिसको क्या कहते हैं लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है, श्रेणी। इसका सिंबल भी होता है, क्या होता है Ln, ऐसे लिखते हैं काफी जगह Ln, तो ध्यान रह जाएगा कि ये क्या है लेंथेनॉइड श्रेणी है, ठीक है, लेंथेनॉइड श्रेणी। चलिए इसमें कितने तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 14 एलिमेंट होंगे। और कहाँ से याद कीजिए, आपने पीछे पढ़ा था ना, कहाँ पढ़ा था, याद कीजिए जब आपने 5D श्रेणी पढ़ी थी वहां पे La, आपने वहां पे क्या किया था, La लेंथेनम के बाद के तत्वों को 58 से लेकर 71 तक छोड़ दिए थे, 58 से लेकर 71 को छोड़ दिया था। उसके बाद हमने 72 से, कहाँ से 72 से हाफ नियम से स्टार्ट किया था HF से, तो जो बीच के 72 थे वो यहाँ आएंगे, ठीक है। इन तत्वों को, अब ये भी ध्यान रखना, उनको तो बोलते हैं संक्रमण तत्व, किनको, डी ब्लॉक को, लेकिन F ब्लॉक के सीरीज को एलिमेंट को क्या कहते हैं, अंतः संक्रमण, इंटर ट्रांजिशन मेटल, इन्हें क्या कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व, इन्हें कहते हैं इंटर ट्रांजिशन मेटल। क्या कहते हैं इनको, इंटर ट्रांजिशन मेटल। क्यों कहते हैं, सुनिए, इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो उसमें तो D में इलेक्ट्रॉन आए थे, 5D में या 6D में, अब इस D से भी पहले आ रहे हैं 4f में, यानी अंदर के आंतरिक में, इंटरनल जो सबसेल है, इंटरनल जो सबसेल है उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। जैसे मान लो आपको 4f बनाना हो तो 4f कहाँ आएगा भाई, अंदर की तरफ आएगा इस प्रकार से। जैसे मान लो ये आपका 4f है, ये क्या है 5D, ये 6s, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जा रहे हैं, आंतरिक सबसेल में, आंतरिक उपकोष में भरे जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं अंतः संक्रमण एलिमेंट, ठीक है, अंतः संक्रमण तत्व, इंटर ट्रांजिशन मेटल, आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं किनको, F ब्लॉक के सभी एलिमेंट को, ठीक है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि D ब्लॉक और उनको नहीं है, क्योंकि इसमें तो अंतः संक्रमण का मतलब ही क्या है कि ये आंतरिक उपकोष में या सबसेल में भरे जा रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। चलिए हम बात करते हैं लेंथेनॉइड सीरीज की, ठीक है, लेंथेनॉइड तत्वों की या लेंथेनम सीरीज की, ठीक है। चलिए सबसे पहले इधर लिखता हूँ मैं आपको इसके ट्रिक, ठीक है। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, एलिमेंट को, किसको लिखेंगे, तत्वों के सिंबल को, यहाँ लिखेंगे प्रतीक चिन्ह को, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, पूरा नाम, तत्व का नाम, पूरा नाम लिखेंगे। और उसके बाद हम किसको लिखेंगे, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद हम किसको लिखेंगे, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे चौथे कॉलम में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। सबसे पहले इसके ट्रिक क्या है, क्या याद करनी है आपको, तो ट्रिक से याद रखना, आपको ट्रिक लिखनी है। ट्रिक इसकी आपको लिखनी है, सीने पर नदियां प्रेम की, सीने पर नदियां प्रेम की, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, समाई यूं, समाई यूं। और फिर उसके बाद में लिखना है, गदगद तब दिल हुआ, गदगद
दिल तब हुआ, गदगद दिल तब हुआ, अरे तुम अभी भी लाजवाब हो, अरे फिर लिखना है तुम अभी भी लाजवाब हो। फिर से ध्यान से सुनेंगे। इसकी ट्रिक क्या है? सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद दिल तब हुआ, अरे तुम अभी भी लाजवाब हो। ठीक है, चलिए सीने से मतलब यहाँ किसका है? सीई का, इससे सीई सिंबल है। और पर से मतलब है पीई, पर से मतलब क्या है? पीई। ठीक है, नेक्स्ट है पर से पीई, सॉरी पीई की जगह पी आर होगा, पर है ना, तो पर पी आर। और फिर नदियां से एन डी। ठीक है, नदियों से क्या है? एन डी। फिर प्रेम से, तो प्रेम से क्या है? पीएम, प्रेम से यहाँ पीएम। ठीक है, और समाई से क्या है? एस एम, समाई से क्या है? एस एम। फिर यू से मतलब है यहाँ ई यू, यू से मतलब क्या है? ई यू। ठीक, और गदगद से मतलब है जी डी, गदगद से मतलब क्या है? जी डी। और दिल से यहाँ मतलब है अच्छा चलो, यहाँ क्या है? तब दिल, गदगद तब दिल, ऐसा है, थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, दिल बाद में ये पहले। तब से यहाँ पे टीपी, तब से क्या है? टीपी होगा। ठीक है, और दिल से क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिल से हो जाएगा डी वाई, क्या होगा? डी वाई। और हुआ से एच ओ, हुआ। अरे से है यहाँ पे ई आर। और तुम से यहाँ पे है टी एम, तुम से क्या है? टी एम। और अभी भी से क्या है? वाई बी। ठीक है, और लाजवाब हो से एल यू। एक बार फिर से ध्यान से ट्रिक को देखेंगे आप। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अभी भी लाजवाब। 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो नॉर्मली याद हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं कि हार्ड है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अभी भी लाजवाब हो। ध्यान रखना, आप जरूरी नहीं कि इन्हीं ट्रिक्स को रटें, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। हमें तो याद करने से मतलब है, हमें किससे मतलब है? याद करने से। एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा वो क्वेश्चन सही करना है, और एग्जाम में जो भी बात पूछी जाए इससे रिलेटेड वो सही बतानी है, हमें उससे मतलब है, न कि ये ट्रिक क्या बनेगी, मैंने क्या बनाई, आप क्या बनाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको याद होने चाहिए, इसलिए आप इसकी जगह आपको बेहतर लगे तो अपने हिसाब से भी कुछ बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इनका एटॉमिक नंबर देखें यहाँ पे, तो हमने याद करो लेंथेनम 57 को उसमें काउंट किया, फिर उसके बाद 58 से स्टार्ट होगा। कहाँ से होगा? 58 से। अब आपको कुछ सोचना ही नहीं, सीधा 58 58 से शुरू करेंगे। कहाँ से आएगा? 58 58, 58 से 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। देख लो, मैंने कहा था ना कि 58 से यहाँ विलुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, और 71 तक गायब रहेगी। तो ये 14 एलिमेंट आएंगे 4F सीरीज में। आगे यहाँ पे अब इनके नाम देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? सीई की। सीई का पूरा जो नाम है वो क्या है? सीई का पूरा नाम है सीरियम। क्या नाम है? सीरियम। इसको क्या बोलेंगे? सीरियम। ठीक है, ये हो गया आपका सीरियम। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? पीआर। पीआर को क्या कहते हैं? प्रेसियोसियम। ठीक है, या फिर कुछ बुक में मिलेगा प्रेसियोडाइसियम। क्या मिलेगा? प्रेसियोडाइसियम। देखो नाम से थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में या फिर पढ़ने में कुछ बुक है, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ रीड कुछ कर रहे हैं। ठीक है,
तो फिर भी आपको याद रखना क्या नाम होगा, प्रेसियोडाइसियम या नियम, ठीक है। नियम भी लगा हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एनडी। एनडी को क्या कहेंगे, नियोडाइमियम। क्या बोलेंगे, एनडी को बोलेंगे नियोडाइमियम। ध्यान रहे इन एलिमेंट का कम यूज करते हैं, इसलिए इनके नाम थोड़े से बहुत टफ हैं, फिर भी आपको याद करनी है, कोई ज़्यादा इतने टफ भी नहीं है, 2 से 4 बार आप पढ़ेंगे तो आराम से याद हो जाएंगी। और हमें काम में लेना है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना है। एग्जाम में इनके नाम पूछे जाते हैं और उनके सामने उनका इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका पीएम, प्रोमेथियम। प्रोमेथियम, पीएम से क्या है, प्रोमेथियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसएम। एसएम से क्या मतलब है, एसएम से यहाँ मतलब है सिमेरियम। क्या मतलब है, सिमेरियम, सिमेरियम। नेक्स्ट है ईयू। ईयू से यह मतलब है यूरोपियम, यूरोपीमियम, यूरोपियम। जीडी से मतलब यहाँ है गैडोलिनियम। क्या मतलब है, गैडोलिनियम, गैडोलिनियम। आपको मैं बताऊंगा गैडोलिनियम विशेष एलिमेंट की श्रेणी में है, क्योंकि हर बार लगभग एग्जामों में ये पूछा जाता है, कंपटीशन में ज्यादातर लगाव ही है एग्जामिनर को इससे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंपटीशन में भी पूछ लेता है, इसके अलावा स्कूल एग्जाम में भी पूछ लेता है, ठीक है। गैडोलिनियम हो गया, गैडोलिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है टीबी। टीबी को क्या कहेंगे आप, टर्बियम। क्या कहेंगे, टर्बियम। नेक्स्ट है डीवाई। डीवाई को आप क्या कहेंगे, डिस्प्रोसियम। क्या बोलेंगे, डीवाई को डिस्प्रोसियम, ठीक है। नेक्स्ट है एचओ। एचओ को आप क्या कहेंगे, होल्मियम। क्या कहेंगे, होल्मियम। नेक्स्ट है आपका ईआर। ईआर को क्या बोलेंगे, इर्बियम। क्या बोलेंगे, इर्बियम। नेक्स्ट आपका है टीएम। टीएम को क्या बोलेंगे यहाँ पे, टीएम को बोलेंगे थूलियम। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे थूलियम, थूलियम। नेक्स्ट आपका वाईबी। वाईबी को क्या बोलेंगे, यट्रिम। ये ट्रिम तो वहां आ गया वाई से, यहाँ वाई बी है तो ये ट्रिम नहीं होगा, इसका होगा ये इटबीरियम। इटबीरियम भी लिखते हैं या इट्रिबीरियम लिखते हैं, इटबीरियम, क्योंकि इटबीरियम तो हमने पढ़ा था ना 4D सीरीज में, वहां हो गया इट्रिबीरियम, वाई से इट्रिबीरियम, तो इसका नाम है इटबीरियम। नेक्स्ट है एल्यू। एल्यू से है ल्यूटेशियम। क्या नाम है, ल्यूटेशियम। सीरियम, सीरियम, सी से करेंगे स्टार्ट, सीरियम। प्रीसियोडाइसियम। नेक्स्ट है नियोडाइयम, नियोडाइमियम। नेक्स्ट है प्रोमीथियम, प्रोमीथियम। फिर है सीरियम, सिमेरियम, सीमेरियम, सीमेरियम। और यूरोपीमियम, यूरोपीमी। नेक्स्ट है गडोलियम, गडोलिनियम, गडोलियम। टर्बियम, टर्बियम। नेक्स्ट है डिस्प्रोसियम, डिस्प्रोसियम। होल्मियम। नेक्स्ट है इर्बियम, इर्बियम। नेक्स्ट है थूलियम, थूलियम। नेक्स्ट है यूटेबिरियम, यूटेबिरियम। नेक्स्ट है ल्यूटेशियम, ल्यूटेशियम, ठीक है। ये इनके नाम हो गए। अब क्या करना है,
दोबारा से एक बार, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अभी भी लाजवाब हो। पहले का नाम है सीरियम, प्रेसियोडाइसियम, नियोडाइसियम, प्रोमेथियम, एसएम सीमेरियम, ईयू यूरोपियम, जीडी गडोलियनम, गडोलियनम, टीबी टर्बिनियम, डीवाई डिस्पोर्सियम, एचओ होल्मियम, ईआर इरवियम, टीएम थूलियम, वाईबी इटबीरियम और एलयू ल्यूटेशियम। ठीक है, अब देखो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, 2 और 8 को नहीं लिखना। किसको नहीं लिखना आपको, 2 और 8 को नहीं लिखना। जैसे पीछे लिखते आ रहे हैं वैसे ही यहाँ एक कोने में लिख देता हूँ मैं। आपको लिखना किसको नहीं है, 2 और 8 को, यानी 2 और 8 को। आप भी ऐसे लिख लेंगे 2 और 8 आगे क्रॉस लिख देंगे, इसका मतलब 2 और 8 को नहीं लिखना। तो फिर लिखना किसको सर, आपको लिखना किसको, 7 को 2 बार। 7 को कितनी बार, 2 बार। इसी प्रकार आपको लिखना है 14 को, 14 को भी कितनी बार लिखना है, 2 बार। बस हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या करना है, 2 और 8 को नहीं लिखना, 7 और 14 को, यानी 7 और 7 टू जा 14, उनको 2-2 बार लिख देना। चलिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखें। सबसे पहले देखो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, तो आपको ये ध्यान है कि 4f वगैरह सब आएंगे। अब ये ध्यान दीजिए 57 है, 58 है, 58 से स्टार्ट है, तो 58 वाले तत्व है। अब देखो इनको आप कहेंगे, सोच रहे हैं कुछ बच्चे सर इसको लेंथेनम सीरीज बोलते हैं, लेंथेनॉइड श्रेणी बोलते हैं, लेकिन लेंथेनम तो है ही नहीं। लेकिन लेंथेनम के बाद आता है बेटा, इसलिए इसको लेंथेनियम सीरीज या लेंथेनम सीरीज के अलावा लेंथेनॉइड एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं, 57 के बाद। ठीक है, एल पीछे गया ना, तो लेंथेनम यानी 5D सीरीज में हमने पढ़ा था, लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज, या फिर क्या कहेंगे इनको, लेंथेनॉइड एलिमेंट। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज। अब ध्यान दीजिए ये जितने भी लिखे हैं ना इसमें, 70, 71, 72, जो भी ये 71 तक है, 58 से 71, इन सब में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 58 तो आपके पास है। 58 से पहले कौन सा आता है, याद कीजिए, 54 पे जिनोन आता कि नहीं आता, आता ना जिनोन पे एक्रिय गैस। तो यहाँ पे एक्रिय गैस सब में क्या आ जाएगी, जिनोन आ जाएगी। सब में क्या आएगी, जिनोन। सब के आगे क्या आएगी, जिनोन, क्योंकि जिनोन कितने पे है, 54 पे। और हमें क्या लिखना है यहाँ पे, 72 तक का, 71 तक का ही मामला है, इसलिए जिनोन को लिख देंगे आप। और कितनी बार लिखेंगे, 14 टाइम। ठीक है, कितनी बार लिखेंगे, 14 टाइम, क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3 3 6 3 9 10, जिनोन 11, जिनोन 12, जिनोन 13 और जिनोन 14। ठीक है, चलिए आगे देखो 4f आना है सब में, तो यहाँ से 4f 14 कर देता हूँ मैं सभी में। 4f 14 आएगा क्या सब में, 14 ध्यान देना, 14 नहीं आएगा, f का ही तो मामला चल रहा है भाई। वहाँ डी की बात की, डी को यही नहीं लिखना और वो नहीं लिखना, यानी हमने लिखा था 3 6 9 को नहीं लिखना, तो वैसे ही यहाँ पे f की बात चली, तो f की बात कर रहे हैं हम यहाँ। 2 और 8 किस में नहीं लिखने, f में नहीं लिखने। किस में नहीं लिखने, 2 और 8 f में नहीं लिखने आपको। तो 2 और 8 f में नहीं लिखने हैं, तो आप लिखिए यहाँ पे 4f1 लिखना है, 4f2 लिखना है, 4f3 लिखना है, 4f4 लिखना है, 4f5 लिखना है, 4f6 लिखना है, उसके बाद आपको 4f7 लिखना है, 4f7, फिर 8 नहीं लिखना। 8 नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना, 2 भी नहीं लिखना था भाई, हमने 2 भी लिख दिया, तो ध्यान रखो 2 भी नहीं लिखना है। ठीक है, 2 नहीं लिखना है, सीधा 3 4 5 6 7, और 7 को 2 टाइम लिखना है, 7 को 2 बार लिखना है। एक तो खुद की जगह आएगा काउंट में, एक उससे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 2 को नहीं लिखना है। फिर क्या आ जाएगा, 4, यहाँ से आप देखेंगे तो 4f1 हो गया, फिर 2 नहीं लिखना था, 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 7 आ गया, और फिर से 7 आ गया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, 4f7 के बाद 4f8, 8 नहीं लिखना ना, 4f क्या आ जाएगा, 8 नहीं लिखना है। 8 के बाद सीधा क्या लिखना है, 4f9 लिखना है, 4f9, फिर 4f10, 4f11, 4f11, 8 को भी नहीं लिखना था, हमने नहीं लिखा, 4f12 है, 4f13, और नीचे देखो दो ऐसे एलिमेंट बच गए जिनका भी 4f14, 4f15, 15 तो आता ही नहीं है, इसका मतलब आपको 4f कितनी बार लिखना है, 14 को 2 बार, पहले लिख चुके हम। 4f को कितनी बार लिखना है, 2 बार, तो नीचे वाले लास्ट लगातार 2 बार आ जाएंगे 4f14।
ध्यान दीजिए फिर से 2 8 को नहीं लिखना, तो एफ में नहीं लिखना है क्योंकि अब हम सीरीज कौन सी ले रहे हैं, एफ सीरीज, तो इसलिए एफ वालों को नहीं लिखना, बाकी सबको लिखना है। तो जिनोन आ गया, फिर 2 को नहीं लिखा, 8 को, तो एफ की काउंटिंग मैंने 14 तक कर ली, जिसमें आपने 2 को नहीं लिखा, 2 की जगह 3 आ गया, 4 5 6 7, एक तो खुद की जगह आ गया और एक 8 की जगह, 2 बार बीच में 7 लगातार आ गया, फिर 9 9 10 11 12 13 तक आ गए, फिर 14 को 2 बार लिख दिया 14 को, ठीक है। चलिए अब जहां जहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहले आ गया वहां पे क्या आ जाएगा, 6s में जो 2 2 भरते जा रहे हैं ना, वहां पे 6s में तो 2 रहेगा, लेकिन 5d में जो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए ना 1 1, वो 5d में 1 1 नहीं रहेगा, वहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, वहां क्या आ जाएगा, 0। चलिए एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, ये मैंने लिखा 5d और यहाँ लिखा 6s2, यहाँ लिखा 5d 6s2, चलो मैं s नहीं करता हूँ, एक बार छोड़ देता हूँ, सीधा लिख रहा हूँ मैं, 5d 6s सभी में आना है, 5d 6s 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर लिखेंगे 5d 6s और फिर इसके नीचे लिखेंगे 5d 6s और 5d 6s और 5d 6s। चलिए बात करते हैं हम अब, हमें कितने पे जाना है, 58 पे जाना है, बेसिलियम कितने पे, 58 पे, जिनोन कितने पे है, जिनोन कितने पे है, 54 पे, तो 54 ये 54 पे है और ये 58, हमें जाना 58 पे है हमारे पास 54, तो कितने बचे, 4 माइनस में से ध्यान रखो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आप बताइए 2 यदि एस में आ गई, 2 इलेक्ट्रॉन यदि एस में आ गए आपके पास से, तो यहाँ पे जिनोन कितने पे है, 54 पे, 2 एस में तो 56, एक एफ में तो 57 और एक और बच गया, वो कहाँ जाएगा, 5d में, ठीक है। नेक्स्ट में चलिए प्रीस्टोडाइसियम कितने पे है, 59 पे, 59 जाना, तो जिनोन कितने पे, 54 पे, 59 माइनस करेंगे, 59 में से 54, 54 को माइनस करेंगे, 5 बच गए, 5 में से आपको बताया 3 तो एफ में से आ गए और 2 किस में आएंगे, एस में आ जाएंगी, तो बताइए 5 पूरे के पूरे भरे गए, भैया एफ में कितने आ गए, 2 को तो लिखना ही नहीं था, सीधा कौन आ गया, 3, तो 54 और 3 कितने हो गए, 57 और 2 एस में आ गए, तो डी में कितने आएंगे, 0, इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं भाई, पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं तब 0 आएंगे। अब देखो लगातार एक एक बढ़ रहा है ना, तो सभी में आप काउंट करके देख लेना, सभी में 0 0 आएगा, कहां तक, 7 तक लगभग। गैडोलियम है यहाँ पे 64 है, वहां तक सब में क्या आएगा, डी में 0 आएगा, 6s में क्या आएगा, 2 आएगा, 6s में क्या आएगा, 2 और इसमें 0। चलिए अब मैं बात करता हूँ किसकी, इसकी गैडोलियम को देखिए कितने पे है, 64 पे है, तो 64 पे गैडोलियम है, तो आप कैसे करेंगे, 64 पे आपको क्या है, जिनोन 54 पे, तो 64 में 54 माइनस कीजिए, 10 बच गया, 10 में से 10 आपके पास बचे, उसमें से 7 आपके किस में आ गए, एफ में, तो कितने बचे आपके पास, 3 बच गए ना, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो 3 बचेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट 3 बचेंगे, तो एस में 2 और डी में कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, एस में 2 और डी में कितना जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान दीजिए, केवल डी में पहले सीरियम में 1 आया था, उसके बाद लगातार डी में कितनी बार, 5 बार 0 आया, डी में सभी में 0, एस में 2, 4 एफ में 1 2 लिखना ही नहीं था, 3 4 5 6, फिर 7 7 और 7 2 बार आया, जिसमें एक 7 ऊपर वाले 7 में तो 5d में 0 और नीचे वाले 7 गैडोलियम वाले में कितना आ गया, 5d में 1 आ गया, 5d में कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट आगे बात करें तो आगे क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इससे जस्ट आगे है, उसमें देखो काउंटिंग करके देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, 54 में से आपके पास 65 है, 65 में से 54 कौन हो गया, 54 पे जिनोन हो गया, तो 11 बच गए, 11 में से आपके पास 9 आ गए, तो कितने बचे, 2 ही बचे ना, 9 आने के बाद कितने बचे, 2 ही तो बचेंगे भाई। देखो यहाँ 65 पे आना, 65 में से आपको 54 माइनस करने जिनोन के, तो कितने बचे, 11, 11 में से 9 एफ के आ गए, 14 एफ, तो 9 इसमें आ गए, 2 एस में आ जाएंगे, तो इसमें कितना आएगा, 0 ही आएगा डी में। फिर से देखो 2 0 0 2 0 0 लगातार चलता रहेगा ये डी में 0, और कहां तक चलता रहेगा, सुनिए मेरी बात, ये डी में 0 आपका कहां तक चलता रहेगा, लास्ट वाले 14 तक चलता रहेगा, लास्ट वाले 14 तक डी में क्या आएगा, 0 आएगा, सिर्फ अंतिम जगह 14 जहां लिखा ना
एफ में वहां 1 आ जाएगा, डी में, और एस में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। बाकी सभी में एस में क्या है, 2 चल ही रहा है। ध्यान दीजिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, प्रत्येक बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि यहाँ पे केवल अपवाद किस एलिमेंट ने दर्शाया, एक तो गैडोलिनियम, ठीक है, ये 64 वाले ने दर्शाया। किसने दर्शाया, अपवाद एक तो 64 वाले ने दर्शाया है, ठीक है। इसके अलावा कौन से एलिमेंट ने, एक यहाँ पे कौन सा है 14 वाला, 14 वाले ने तो नहीं दर्शाया भाई, गैडोलिनियम ने दर्शाया है। तो याद रखना आप, 64 वाले ने क्या दर्शाया है, डी में 1 ले आया, इसलिए ये वाला एक अजीब हो गया। और इसके अलावा कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो डिफरेंट हो, ठीक है। ल्यूटेशियम को आप देख भी सकते हो बी, एफ में 14 आ गए, 54 जिनोन के हो गए, तो 54 और 14 को ऐड करेंगे 68, आना कितने पे, 71 पे। तो इसलिए डी में कितना आएगा, 1 आएगा, और एस में 2 आ जाएंगे, ठीक है। आराम से समझ में आ गया होगा। एक बार अगर फिर भी नहीं आया तो वीडियो को आप रिवाइज करके 2 से 3 बार दोबारा देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कौन सी सीरीज की, 5F सीरीज की। किसकी बात करते हैं, 5F श्रेणी की।